नमस्कार, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं टीवी 24 नेटवर्क। प्रयागराज में लगा भव्य महाकुंभ लगभग सभी भारतवासियों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है और लोग भी आस्था और आध्यात्म के इस संगम में स्नान करने के लिए पीछे नहीं रहना चाहते हैं। शायद यही कारण है कि हर दिन श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है, जिसकी वजह से पूरा शहर जाम हो गया है। रविवार से लग रही महाकुंभ में भीड़ का आलम यह है कि 20 मिनट का रास्ता तय करने के लिए लोग कई घंटों तक जाम में फंसे रहे। प्रयागराज में रविवार को महाकुंभ मेले के सभी मार्गों पर कई किलोमीटर तक यातायात बाधित रहा। भीड़ का आलम यह रहा कि प्रयागराज संगम रेलवे स्टेशन को ही बंद कर दिया गया, जिसका सबसे बड़ा कारण शनिवार और रविवार को अत्यधिक भीड़ का आना ही बताया जा रहा था। पर उत्तर रेलवे लखनऊ मंडल ने बयान जारी कर कहा कि सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि कुछ मीडिया हाउस द्वारा यह प्रचारित किया जा रहा है कि प्रयागराज जंक्शन को बंद कर दिया गया है। इस संबंध में यह अवगत कराना है कि प्रयाग जिला प्रशासन के आदेश अनुसार उत्तर रेलवे लखनऊ मंडल का प्रयागराज संगम स्टेशन दिनांक 9 फरवरी को अपराह्न 1:30 से दिनांक 14 फरवरी से रात्रि 12 बजे तक यात्री आवागमन के लिए बंद रहेगा। और साथ ही यह भी अवगत कराना है कि महाकुंभ क्षेत्र में आने वाले अन्य 8 स्टेशनों प्रयागराज, छिक्की, नैनी, प्रयागराज जंक्शन, सूबेदारगंज, प्रयाग, फाफामऊ, प्रयागराज, रामबाग एवं झूसी से नियमित और स्पेशल ट्रेनों का परिचालन नियमित रूप से चल रहा है। तो बहरहाल इस बयान के आने के बाद यह तो तय हो गया है कि किन्हीं कारणों के चलते स्टेशन को बंद किया गया है, पर इसका कारण आम भक्तों के लिए किसी तरह की परेशानी पैदा करना नहीं है। पर इसके अलावा अगर बात करें भीड़ की, तो अत्यधिक भीड़ से हो रही थोड़ी परेशानी तो आम श्रद्धालुओं को जरूर उठानी पड़ी है। पर अगर प्रशासन और सरकार की बात करें और कुछ लोगों के माने तो व्यवस्था को चाक चौबंद बताया जा रहा है। तो वहीं जहां तक बात रही भीड़ की, तो ये वही भीड़ है जो इस बार के महाकुंभ में नया रिकॉर्ड स्थापित करने को तैयार है। आपको बताते चलिए कि मेला प्रशासन द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक 13 जनवरी से 9 फरवरी तक 43.57 करोड़ से अधिक श्रद्धालु संगम में डुबकी लगा चुके हैं। इसका मतलब है कि 43 करोड़ से ज्यादा लोगों ने अब तक संगम में डुबकी लगा ली है। खैर फिलहाल अगर पिछले 2 दिनों की बात की जाए तो मौनी अमावस्या जैसे हालात और व्यवस्था नजर आ रही है, जो कि मैं नहीं कह रहा हूँ, ये खुद कहा है यातायात के एडीसीपी कुलदीप सिंह ने। उन्होंने कहा कि वाहनों की संख्या बहुत अधिक है और यात्री इस कोशिश में है कि वे जल्द से जल्द पहुंचने के लिए नज़दीक से नज़दीक आए। इसकी वजह से लंबा जाम लग रहा है और इस भीड़ की वजह से हमें मौनी अमावस्या वाली व्यवस्था लागू करनी पड़ी है। हम सभी को पता है कि मौनी अमावस्या जो कि अमृत स्नान था, उस दिन कितनी भीड़ लगी थी और किस तरह से वहाँ पर लोग संगम पे स्नान कर रहे थे, किस तरह की व्यवस्था थी। उस तरह की व्यवस्था फिलहाल वहां पर लागू है। उन्होंने कहा मौनी अमावस्या पर जितनी भीड़ आई थी लगभग उतनी ही भीड़ अब आ रही है। दूर की पार्किंग 50% भर गई है, नजदीक वाली पार्किंग छोटी पार्किंग है जबकि दूर वाली पार्किंग बड़ी पार्किंग है, फिर भी वाहन कतार में लगे हैं। आगे उन्होंने बताया कि IERT और बघाड़ा पार्किंग जो कि मेला क्षेत्र के नजदीक है, उसकी क्षमता 4 से 5 हजार वाहनों को खड़े करने की है, जबकि दूर की पार्किंग जैसे नेहरू पार्क और बेला कक्षार की पार्किंग में 20 से 25 हजार वाहन आ सकते हैं। स्नान पर्व पर स्थानीय लोगों के वाहन नहीं चलते हैं, लेकिन अभी सभी तरह के वाहन चल रहे हैं। सिंह ने कहा कि पिछले 2019 कुंभ में खासकर सामान्य दिनों में इतनी भीड़ नहीं आई थी, लेकिन इस बार सामान्य दिनों में इतनी अधिक भीड़ आ रही है। उन्होंने ये भी कहा कि अगले कुछ दिनों तक श्रद्धालुओं की भीड़ कम होने के आसार नहीं दिख रहे हैं। वहीं वरिष्ठ मंडलीय वाणिज्यिक प्रबंधन उत्तर रेलवे लखनऊ कुलदीप तिवारी ने कहा, क्योंकि प्रयागराज संगम स्टेशन के बाहर भारी भीड़ की वजह से यात्रियों को स्टेशन के बाहर निकलने में बाधा आ रही थी, ऐसे में प्रयागराज संगम स्टेशन को बंद करने का निर्णय लिया गया है। अब यात्रियों को अपनी ट्रेन पकड़ने के लिए प्रयागराज जंक्शन जाना होगा। रेलवे अधिकारियों का कहना है कि भीड़ नियंत्रित होने के बाद स्टेशन को फिर से खोला जाएगा। प्रशासन ने यात्रियों से निर्देशों का पालन करने की अपील की है। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए अतिरिक्त ट्रेनों को चलाने पर का भी विचार किया जा रहा है। साथ ही उत्तर मध्य रेलवे ने महाकुंभ 2025 में आने वाले श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए प्रयागराज जंक्शन स्टेशन पर अग्रिम आदेश तक एकल दिशा में आवागमन की व्यवस्था लागू की है।
जिसकी जानकारी उत्तर मध्य रेलवे के वरिष्ठ जनसंपर्क अधिकारी अमित मालवीय ने खुद दी। बता दें कि यात्रियों की सुरक्षा और सुगमता के लिए प्रवेश केवल शहर की ओर प्लेटफॉर्म नंबर 1 की ओर से दिया जाएगा और निकासी केवल सिविल लाइंस की तरफ से होगी, जबकि अनारक्षित टिकट वाले यात्रियों को दिशावार यात्री आश्रय की ओर से प्रवेश दिया जाएगा, जिसमें टिकट की व्यवस्था यात्री आश्रयों में अनारक्षित टिकट काउंटर, ATVM और मोबाइल टिकटिंग के रूप में होगी। इसी प्रकार आरक्षित टिकट वाले यात्रियों को प्रवेश गेट संख्या 5 से दिया जाएगा और उन्हें ट्रेन आने से आधे घंटे पहले प्लेटफॉर्म पर जाने की अनुमति मिलेगी। और इन सबके बाद आपको बता दें कि जाम में फंसे लोगों के लिए बीजेपी ने बड़ा कदम उठाया है। जी हाँ, कुंभ के जाम में फंसे श्रद्धालुओं की मदद अब खुद बीजेपी के कार्यकर्ता करेंगे। पार्टी के प्रदेश महामंत्री संगठन धर्मपाल ने जाम में फंसे श्रद्धालुओं को भोजन, पानी आदि की सहायता पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। पार्टी कार्यालय से लगभग 10 जिलों के जिलाध्यक्षों, नेताओं को भेजा जा रहा है और निर्देश हैं कि फंसे यात्रियों को तत्काल सहायता पहुंचाएं, जिसमें प्रतापगढ़, रायबरेली, अमेठी, भदोही, मिर्जापुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर, मिर्जापुर, चित्रकूट आदि जिलों के अध्यक्षों को निर्देश जारी कर दिया गया है। खैर, अब इस महाकुंभ में भीड़ तो लग रही है, हम सभी को पता है, जिसके चलते जो संगम स्टेशन है उसे बंद करने का निर्णय लिया गया है। लेकिन जैसा कि मैंने बताया और जो प्रशासन से और जो स्टेशन की तरफ से जानकारी आई है, उनका कहना सिर्फ ये है कि किसी तरह की परेशानी में डालना इसका कारण नहीं है भक्तों को और श्रद्धालुओं को। इसका कारण सिर्फ उनकी ही चीज़ों को देखते हुए ये कदम उठाना है। उन्होंने कहा जैसे ही भीड़ कम होगी इसको दोबारा से खोल दिया जाएगा और जिस तरह से बीजेपी की ओर से कुछ कदम उठाए गए हैं, जो लोग जाम में फंसे हैं उनको भोजन, नाश्ते आदि की व्यवस्था पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है। तो ये सारी की सारी चीज़ें की जा रही हैं। खैर, महाकुंभ है, हम सभी को पता है कि महाकुंभ में भीड़ लगती है, लेकिन इस बार का जो महाकुंभ है, जैसा मैंने पहले भी कहा कि रिकॉर्ड बनाने को तैयार है। करोड़ों लोग हर रोज स्नान कर रहे हैं। जबकि अगर हम इन चीज़ों को देखेंगे तो शुरुआत में आपको ज़रूर भीड़ दिख रही थी, पर शुरुआत में शायद भीड़ कम थी। इसका बहुत बड़ा कारण हो सकता है कि लोग अगले महीने यानी इस समय फरवरी में आने की सोच रहे थे, पर एकदम से अब सब लोग उस समय पर पहुंच जाएं तो भीड़ तो लगेगी। जिसको हमारा भी आपसे अनुरोध है कि अगर आप खास तौर पर, अगर विशेष तौर पर अपने वाहनों से जा रहे हैं तो कोशिश करें कि एक वाहन ही ले जाएं। जितने लोग अधिकतम उस वाहन में आ सकते हैं, नहीं आ सकते हैं तो 2 ले जाने का प्रयास करें, लेकिन कोशिश करें कि कम से कम वाहन ले जाने का प्रयास करें, क्योंकि वाहनों की वजह से और भी अत्यधिक वहाँ पर जाम लगता हुआ नजर आ रहा है, जिससे आम जनों को ही परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जिसका मतलब है आप लोगों को, जी हाँ, आप लोगों को ही उन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जिसके चलते बहुत सारी व्यवस्थाएं उस ढंग से सुचारू रूप से चल नहीं पा रही। हालांकि सरकार ने व्यवस्था कर रखी है, लेकिन इतनी ज़्यादा भीड़ आना, हम सभी को पता है कि महाकुंभ कितना भव्य होता है। तो वही अनुरोध है कि आप लोग कोशिश करें कि एक व्यवस्थित तरीके से जाएं और हो सके तो कम से कम अपने साधन का प्रयोग करें और संगम स्नान करके आएँ। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए TV24 नेटवर्क। मैं गौरव मिश्रा।